आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन पर आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए हम लोग भारतीय द्वारा लिखित पुस्तक नीति शतकम में 10 पद्धतियों में से हम आज सुजन पद्धति पर पहुँचे हैं, जो छठवीं पद्धति है। पहला है अज्ञ पद्धति, विद्वत पद्धति, मानसौर पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति। छठवीं पद्धति है सुजन पद्धति। सुजन पद्धति के बाद आएगा 7वें नंबर की पद्धति है, वह है परोपकार पद्धति। फिर है धैर्य पद्धति, उसके बाद है दैव पद्धति, उसके बाद है कर्म पद्धति। इस प्रकार से हमारी ये 10 पद्धतियाँ हैं। भर्तृहरि द्वारा नीति शतकम में 10 पद्धतियाँ दी गई हैं। अज्ञ पद्धति, विद्वत पद्धति, मानसौर पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति, कर्म पद्धति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 पद्धतियाँ भर्तृहरि द्वारा दी गई हैं। तो आज हम लोग भर्तृहरि के 10वीं पद्धति, भर्तृहरि के 6वीं पद्धति यानी सुजन पद्धति को आज हम लोग महात्माओं के बारे में, महान आत्माओं के बारे में आज हम लोग उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, महान आत्माओं के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे, पहला श्लोक है सुजन पद्धति का, यह पहला श्लोक है। यह श्लोक शार्दूल विकीर्णित छंद में है। यह श्लोक शार्दूल विकीर्णित छंद में, जिसमें 12 और 7 पर यति होती है। कुल मिला के इसमें 19 वर्ण होते हैं प्रत्येक पंक्ति में। वांछा सज्जन संगतौ परगुणे प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिं लोकापवादात् भयम् भक्तिः शूलिनीं शक्तिः आत्मदम्ने संसर्गमुक्ति खलये ये स्वेते निवसन्ति निर्मलगुणा तेभ्यो महदेभ्यो नमः। वांछा सज्जन संगतौ परगुणे प्रीतिः गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिं लोकापवादात् भयम् भक्तिः शूलिनी शक्ति आत्मदमने संसर्गमुक्ति खलये ये स्वेते निवसन्ति निर्मलगुणा तेभ्यो महदेभ्यो नमः। तो भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि महान आत्मा वे होते हैं वांछा सज्जन संगतो, जो सज्जन पुरुष की संगति में, वांछा मतलब इच्छा, वांछा मतलब इच्छा, सज्जन संगतो सज्जन संगति की जो इच्छा रखते हो, इच्छा करते हो। परगुणे प्रीति, जो दूसरे के, परगुणे प्रीति दूसरे के गुणों में जिसकी प्रीति हो, दूसरे के गुणों से जिसको प्रेम हो। परगुणे प्रीति, दूसरे के गुणों से जिसको प्रेम हो। गुरु नम्रता, और अपने से बड़ों यानी बड़े बूढ़ों गुरुओं के प्रति नम्र हो, वह नम्र बना रहे।
विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिं लोकापवादात् भयं विद्यायां व्यसनं। जिन्हें विद्या में व्यसन हो, जिन्हें विद्या में व्यसन हो, वह विद्या हमेशा विद्या ही सीखता रहे, हमेशा उठते बैठते विद्या के बारे में सोचता रहे। विद्यायाम व्यसनम स्वयोषिति रतिम, और जिसको अपनी पत्नी के, जिसको अपनी अपनी पत्नी स्वयोषित, पत्नी अपनी पत्नी में प्रेम हो, जिसको अपनी पत्नी में प्रेम हो, अपनी पत्नी से जो प्रेम करता हो। लोकापवादात् भयम, जो लोक निंदा से डरे। लोकापवादात् भयम, लोक के अपवाद से डरे, लोक के अपवाद या निंदा से डरे। भक्ति ही शूलिनीम, शंकर जी, शिव जी में जिसकी भक्ति हो, शिव जी में जिसकी भक्ति हो। भक्ति ही शूलिनीम, शिव में भक्ति हो जिसकी। शक्ति ही आत्मदम ने, अपने आप इंद्रियों पर विश्वास। शक्ति ही आत्मदम ने, अपने आप इंद्रियों पर जो विश्वास रखे, हमारे अंदर अपने आप पर इंद्रियों पर जो विश्वास रखे। संसर्ग मुक्ति खलई, दूसरों संसर्ग मुक्ति खलई, संसर्ग मुक्ति खलई, यहाँ खलई बताया है। दुष्टों की, खलई, खल माने दुष्ट होता है, ठीक है, खल माने दुष्ट, खल माने दुष्ट। तो दुष्टों के संसर्ग से मुक्ति हो, दुष्टों की संगत से मुक्ति मिले, मुक्ति हो। ये श्वेते निवसन्ति निर्मल गुणा, ये श्वेते निवसन्ति निर्मल गुणा, तेभ्यो महदेभ्यो नमः। जो दुष्टों की मुक्ति से दूर भागते हो। ये श्वेते निवसन्ति, ये सब निर्मल गुण। ये श्वेते निवसन्ति निर्मल गुण, ये श्वेते निर्मल गुण, ये सब जिसके अंदर निर्मल गुण होते हैं। तेभ्यो महदेभ्यो नमः, उन महान आत्मा वाले, उन महान आत्मा, महादेभ्यो नमः, उन महात्म आत्मा वाले महान पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तेभ्यो महादेभ्यो नमः, तेभ्यो महादेभ्यो नमः, उन महान आत्मा वाले, महान आत्मा वाले पुरुष को, महान आत्मा वाले पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी महान आत्माओं के बारे में, महान पुरुषों के बारे में, सज्जन पुरुषों के बारे में, सज्जन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि उनका इस प्रकार से व्यसन होता है। स्वांछा सज्जन संगतो, जो सज्जन लोगों की संगति चाहते हो। पर गुणे प्रीति, दूसरों के गुणों में जो प्रीति रखते हो, वे सज्जन लोग होते हैं। गुरु नम्रता, जो गुरुओं के प्रति नम्र बने रहते हैं, वे सज्जन लोग होते हैं। विद्या व्यसनम, जो विद्या में व्यसन रखते हैं, वे सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। स्वयोषित रतिम, जो अपने पत्नी में प्रेम करते हो, वे ही सज्जन लोग होते हैं। लोकापवादाभ्यम, जो लोक के अपवाद से, लोक के निंदा से डरते हैं, वो सज्जन लोग होते हैं। भक्ति शूलिनी, जो शंकर में, शिव में जो भक्ति रखते हैं, वे सज्जन महात्मा लोग होते हैं। शक्ति आत्मदम ने, जो अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे है सज्जन लोग। संसर्ग मुक्ति खलई, जो दुष्टों की संगत से मुक्त होते हैं, दूर भागते हैं, वे सज्जन लोग होते हैं। ऐसे ये श्वेते निवसन्ति निर्मल गुणा, ये निर्मल गुण जिनमें होते हैं, उन महात्माओं को मैं नमस्कार एवं प्रणाम वंदन करता हूँ। अगला हमारा श्लोक है, आइए हम देखते हैं।
विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदाशिवाक्पटुता युधविक्रम यशसि चाभिरुचि व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनां प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनां। यह द्रुत विलंबित छंद में है, द्रुत विलंबित छंद में है। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा। महाकवि भर्तृहरि जी सुजन पद्धति में महान आत्माओं, महापुरुषों, सज्जनों के बारे में, सज्जनों का वर्णन कर रहे हैं कि विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा। विपत्ति में, विपत्ति के समय, विपत्ति के समय, विपत्ति के समय धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति के समय महापुरुषों को धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति के समय धैर्य रखना चाहिए। अभ्युदये क्षमा, और उन्नति, उन्नति के समय, उन्नति काल में क्षमा करना सीखे। उन्नति काल में, अभ्युदय के समय में क्षमा करना सीखें, क्षमा करना सीखें। सदाशिवाक पटुता युधि विक्रम। सभा में, सभा में सदाशिवाक पटुता, सभा में वाणी में उनके चतुरता हो, बोलने में चतुरता हो। युधि विक्रम, और युद्ध में पराक्रम, युधि विक्रम, युद्ध में विक्रम, पराक्रम, पराक्रम हो। युधि विक्रम, युद्ध में पराक्रम हो, युद्ध में पराक्रम हो। वे होते हैं सज्जन लोग। यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ, यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ। यशस्वी चाभि, यशस्वी च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ। जो यश पाने की इच्छा रखते हो, यशस्वी, यश पाने की इच्छा रखते हो, यश पाने की इच्छा रखते हो, क्योंकि मेरा कितना नाम हो जाए। व्यसनम श्रुतौ, जो वेदों को, जो वेदों को लगातार पढ़ते हो। श्रुतौ, श्रुतौ मतलब वेदों को, श्रुतौ, श्रुत मतलब वेद पुराण होता है। व्यसनम, जिनका व्यसन वेद पुराण में ही होता हो, बीतता हो, वे सज्जन लोग होते हैं। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, ये सब प्रकृति सिद्ध इदम, ये सब ही, क्योंकि ये सब ही महान आत्माओं के, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, ये सब महात्माओं के गुण होते हैं। महान सज्जनों के ये सब गुण होते हैं। जो विपत्ति में धैर्य रखते हो और उन्नति काल में क्षमा 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 करते हो। सदाशिवाक पटुता, सभा में बोलने पर वाणी में चतुरता जिनके दिखती हो, वो सज्जन लोग होते हैं। युधि विक्रमः, जो युद्ध में पराक्रम रखते हो। यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम, और जो यश पाने की इच्छा रखते हो। अभिव्यसनम श्रुतौ, जो वेद पुराण को पढ़ने में जिनका व्यसन लगता हो, हमेशा उसी में लगे रहते हो। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा, ये सब प्रकृति सिद्ध, ये सब प्रकृति सिद्ध महान आत्मा वाले होते हैं, सज्जन आत्मा वाले होते हैं। ये सब महान आत्मा होते हैं, महान आत्मा होते हैं, महान आत्मा वाले पुरुष होते हैं, महान आत्मा वाले पुरुष होते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने सज्जनों के बारे में उनका इस प्रकार से वर्णन किया है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला हमारा है श्लोक शिखरणी छंद में। करिश्लाघस्त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणयित, मुखी सत्यावाणी विजयी विजयो वीर्यमतुलं, हृदि स्वेच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयो।
विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहता मण्डनमिदम्। करे श्लाघस्त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयो वीर्यमतुलम्। तो महाकवि भर्तृहरि जी सज्जनों का वर्णन आगे के श्लोक में कर रहे हैं, सुनिए। करे श्लाघस्त्याग, करे मतलब हाथ, हाथ की शोभा, हाथ की शोभा दान करने से होती है, हाथ की शोभा दान से होती है। श्लाघस्त्याग, हाथ की शोभा दान से होती है। शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, और सिर की शोभा, मस्तक की शोभा, मस्तक की शोभा, सिर की शोभा जो होती है वह गुरुपाद, अपने से बड़ों के चरणों में, अपने से बड़ों के पैरों में झुकाने से होती है। सज्जन लोग जो होते हैं वह अपना मस्तक, अपना सिर अपने से बड़े बूढ़ों गुरुओं के चरणों में झुका करके शोभा अपनी बढ़ाते हैं। मुखे सत्यावाणी, और उनके मुख की शोभा, मुखे सत्यावाणी, और सज्जन लोगों के मुख की शोभा का वर्णन सत्यवाणी से होती, सत्य वचन से होती है। विजयी भुजयो वीर्यमतुलम्, विजयी भुजयो वीर्यमतुलम्, और अतुल वीरता भुजाओं से, और अतुल अतुल वीरता भुजयो, अतुल वीरता भुजाओं से होती है। हृदय स्वेच्छावृत्ति, और सज्जनों की शोभा जो होती है वह हृदय में स्वच्छ व्यवहार से, वृत्ति से होती है, स्वच्छ वृत्ति व्यवहार से होती है। श्रुतमधिगतं च श्रवणयो, श्रुतमधिगतं च श्रवणयो, और कान की शोभा, श्रवणयो, श्रवण मतलब कान, कान की शोभा, कान की शोभा सुनने से होती है, कान की शोभा सुनने से होती है। श्रुतमधिगतं च श्रवणयो, कान की शोभा सुनने से होती है, न कि कुंडल पहनने से। कुंडल पहनने पर कान की शोभा बढ़ जाएगी। विनापि शर्येण प्रकृतिमहता मण्डनमिदम्, प्रकृतिमहता मण्डनमिदम्, क्योंकि विनापैश्वर्येण, बिना ऐश्वर्य के, बिना ऐश्वर्य, बिना ऐश्वर्य, बिना ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के ही ये सब, बिना ऐश्वर्य के ही ये सब स्वभाव से, बिना ऐश्वर्य के ही ये सब स्वभाव से महापुरुषों प्रकृति महता मंडनमिदम्, स्वभाव से ही महापुरुषों का यही स्वभाव होता है। महापुरुषों का यही स्वभाव होता है, पुरुषों का यही स्वभाव ही होता है, यही स्वभाव ही होता है, यही स्वभाव ही होता है कि उनका वर्णन इस प्रकार से होता है, उनकी शोभा इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से, एक बार फिर से देखते हैं। करे श्लाघस्त्याग, हाथ की शोभा दान से होती है, न कि कंगन पहनने से। हाथ की शोभा दान से होती है, न कि कंगन पहनने से। शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, और सज्जन लोगों के सिर की शोभा
सिर की शोभा, मस्तक की शोभा जो होती है अपने से बड़ों के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करने से होती है। मुखी सत्यवाणी, और उनके मुख की शोभा सत्यवाणी से होती, सत्य वचन बोलने से होती है। विजयी भुजयो मर्यत अतुलम, और अतुलनीय वीरता भुजाओं से होती है। अतुलनीय वीरता भुजाओं से होती है। हृदय स्वच्छावृत्ति, और सज्जनों के हृदय की शोभा जो होती है स्वच्छ व्यवहार वृत्ति से होती है। श्रुतमधिगतं च श्रवणयो, और कान की शोभा सुनने से होती है, न कि कुंडल पहनने से। कान की शोभा सुनने से होती है, न कि कुंडल पहनने से। बिना पेश्वर्येण, बिना ऐश्वर्य के ही बिना ऐश्वर्य के ही ये सभी बिना ऐश्वर्य के ये सभी महापुरुषों का स्वभाव होते हैं। महापुरुषों का यही आभूषण हो जाते हैं। महापुरुषों को यही शोभा देते हैं। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी महान लोगों, सज्जन लोगों के बारे में उनका वर्णन कर रहे हैं। आइए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। संपत्सु महतां चित्तं भवत् उत्पलकोमलम्, आपत्सु च महाशैलशिलासंघातकर्कशम्। संपत्सु महतां चित्तं भवत् उत्पलकोमलम्, आपत्सु च महाशैलशिलासंघातकर्कशम्। तो महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं सज्जनों के बारे में, सज्जनों का वर्णन कर रहे हैं। सज्जन लोग किस प्रकार से होते हैं। संपत्सु महतां चित्तम, संपत्सु महतां चित्तम, संपत्ति काल में संपत्ति के समय में, जैसे कि ज्यादा संपत्ति आ रही तो संपत्ति महतां चित्तम, महान लोगों का चित्त। संपत्ति काल में महान लोगों का चित्र, महान लोगों का चित्त कमल के समान कोमल होता है। कमल के समान को बहुत उत्पल कोमलम, उत्पल मतलब कोमल होता है। कोमलम कमल के समान कोमल होता है। आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम, और आपत्ति काल में, और महान लोगों का ही चित्त जो होता है वो आपत्ति काल में, आपत्ति के समय महान शैल की चट्टान की तरह होता है, चट्टान के समान होता है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी महान लोगों, महात्माओं, सज्जन लोगों के चित्त के बारे में वर्णन किया है श्लोक में। संपत्सु महतां चित्तं भवत् उत्पल कोमलम, महान लोगों का चित्त जो होता है वह संपत्ति काल में कमल के समान कोमल होता है, बहुत कोमल हो जाता है संपत्ति काल में। और आपत्ति काल में आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम, और महान लोगों का चित्त जो होता है वह आपत्ति काल में जो होता है वह महाशैल शिला संघात कर्कशम, महाशैल की चट्टान के समान हो जाता है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी सज्जनों के बारे में, महान लोगों के बारे में उनका वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार से ये लोग सज्जन महान आत्मा वाले लोग हुआ करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे। तो आज यह सुजन पद्धति, सज्जन लोगों के बारे में, महान आत्माओं के बारे में कुछ ही हमने श्लोकों के बारे में आज चर्चा